हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी की जय। भक्तों, सनातन धर्म की कथाओं में हर युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष होता रहा है। जब जब अधर्म बढ़ता है और देवता पराजित होते हैं, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। आज की कथा हमें ले चलती है उस समय की ओर, जब देवता असुरों के आतंक से व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। यही वह अवसर था जिसने सुदर्शन चक्र की अद्भुत उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। त्रिलोक में असुरों का आतंक दिनों दिन बढ़ रहा था। असुरराज जलंधर, मधुकैटभ और अन्य दैत्य बार बार इंद्रलोक पर आक्रमण करते। इंद्र का वज्र भी निष्फल हो जाता। वरुण का पाश दैत्यों को बांध नहीं पाता। अग्निदेव की ज्वालाएं असुरों की शक्ति के सामने फीकी पड़ जाती। देवताओं की हार होती और वे भागकर छिप जाते। स्वर्गलोक की महिमा घटने लगी और अधर्म का बोलबाला हो गया। अंततः सभी देवता मिलकर क्षीरसागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। क्षीरसागर का दृश्य अद्भुत था। श्वेतनाग शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगतपालक विष्णु, हम असुरों से पराजित हो चुके हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए हैं। अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि असुरों का बल बढ़ रहा है। उन्हें रोकने के लिए एक ऐसा दिव्य अस्त्र चाहिए जो अब तक किसी के पास नहीं है। ऐसा अस्त्र केवल मेरे आराध्य महादेव की कृपा से ही मिल सकता है। अतः मैं उनके पास जाकर तपस्या करूंगा और उनसे वह अद्भुत अस्त्र प्राप्त करूंगा। देवताओं को आश्वासन मिला, परंतु अब सबकी दृष्टि विष्णु जी की ओर टिक गई। भगवान विष्णु क्षीरसागर से उठे और हिमालय की ओर चल पड़े। वहां आकाश को छूती कैलाश पर्वत की ऊंचाइयां उनका स्वागत कर रही थीं। बर्फ से ढके शिखर, चारों ओर तपस्वियों का मौन ध्यान, गंगा की धारा शिव की जटाओं से बहती हुई। विष्णु जी ने वहीं एक आसन बनाया और आंखें मूंदकर भगवान शंकर का ध्यान आरंभ किया। वर्षों तक विष्णु जी तपस्या में लीन रहे। कभी वे केवल वायु पर जीवित रहे, कभी केवल जल पर, कभी पूर्ण उपवास में दिन रात ध्यानमग्न रहे। उनके ध्यान में केवल एक ही ध्येय था, महादेव का दर्शन और एक ऐसा अस्त्र जिससे धर्म की रक्षा हो सके। ऋषि मुनि दूर से देखते और विस्मित होते, देखो स्वयं जगतपालक विष्णु भी महादेव की आराधना कर रहे हैं। यह उनकी भक्ति का प्रमाण है। अनगिनत युगों के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। गले में नाग, मस्तक पर चंद्र, हाथ में त्रिशूल और शरीर पर भस्म की विभूति। वे मंद मुस्कान के साथ विष्णु के सामने खड़े हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम जगत के पालन करता हो और मेरी आराधना में इतने वर्षों तक लीन रहे। अब बताओ, तुम्हारी मनोकामना क्या है? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, अधर्म का बल बढ़ गया है। असुर दिन प्रतिदिन देवताओं और ऋषियों को कष्ट दे रहे हैं। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मुझे एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो अद्वितीय हो, जो कभी निष्फल न हो। कृपा कर मुझे वह दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखों से करुणा और तेज झलक उठा। वे बोले, विष्णु, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हें वह अस्त्र अवश्य मिलेगा जो अधर्म का नाश करेगा और धर्म की विजय सुनिश्चित करेगा। वह अस्त्र मेरे तेज से उत्पन्न होगा। ये कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को झटका। तुरंत ही उन जटाओं से प्रचंड अग्नि प्रकट हुई। वह अग्नि इतनी तेजस्वी थी कि चारों दिशाएं लालिमा से भर उठीं। पर्वत कांपने लगे, आकाश में गर्जना होने लगी। देवताओं और ऋषियों ने दूर से देखा और विस्मित हो गए। उस अग्नि से धीरे धीरे एक अद्भुत चक्र प्रकट हुआ। वह चक्र स्वर्णिम आभा से युक्त था। उसके घूमते ही आकाश में मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। उसमें अपार वेग था। उसके तीक्ष्ण किनारे बिजली की तरह चमक रहे थे। उसके घूमने से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी मानो ब्रह्मांड गूंज उठा हो। देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उस चक्र का तेज असहनीय था। महादेव ने मुस्कराते हुए विष्णु की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, ये है सुदर्शन चक्र। ये चक्र केवल तुम्हारे ही हाथों में शोभा देगा। इसका कोई शत्रु नहीं,
इसका वेग समय से भी तेज है और इसका वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव ने अपने कर कमलों से सुदर्शन चक्र उठाया और विष्णु को सौंपते हुए बोले, विष्णु, ये चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि धर्म का प्रतीक है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, ये तुम्हारे हाथों से निकलकर धर्म की रक्षा करेगा। इसका स्मरण मात्र भी भक्तों के लिए कल्याणकारी होगा। विष्णु जी ने दोनों हाथों से चक्र को ग्रहण किया। उनके नेत्रों में गहन भक्ति और कृतज्ञता थी। वे बोले, महादेव, आपके आशीर्वाद से ही यह चक्र मुझे प्राप्त हुआ है। ये सदैव धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश में सहायक होगा। विष्णु जी ने महादेव को साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही यह समाचार देवताओं तक पहुंचा कि विष्णु को एक नया दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ है, सभी देवता आनंदित हो उठे। इंद्र ने कहा, अब अधर्मियों का नाश निश्चित है। वरुण ने कहा, ये चक्र समुद्र की लहरों की भांति अजेय है। अग्नि ने कहा, इसका तेज ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हरि विष्णु की जय, सुदर्शन चक्र की जय। सुदर्शन चक्र केवल युद्ध का अस्त्र नहीं है, बल्कि इसके अनेक गहरे अर्थ हैं। धर्म का प्रतीक, ये चक्र बताता है कि धर्म सदैव घूमते हुए चक्र की तरह चलता रहता है। समय का प्रतीक, ये निरंतर घूमता है, जैसे समय कभी रुकता नहीं। सत्य का प्रतीक, इसका प्रकाश असत्य को नष्ट कर सत्य को प्रकट करता है। महादेव ने आगे कहा, विष्णु, ये चक्र केवल बाहरी युद्ध के लिए ही नहीं है। ये तुम्हारे भक्तों की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहेगा। जब कोई भक्त तुम्हें पुकारेगा, ये चक्र उसकी रक्षा हेतु दौड़ा चला जाएगा। विष्णु ने उत्तर दिया, महादेव, आपके बिना यह संभव न था। मैं प्रण करता हूँ कि इस चक्र का प्रयोग केवल धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए ही करूँगा। असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वे न केवल स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते थे, बल्कि पृथ्वी लोक और पाताल लोक को भी अपने वश में करना चाहते थे। इंद्रलोक पर बार बार आक्रमण हो रहा था। ऋषियों के यज्ञ बाधित किए जा रहे थे। पृथ्वी पर प्रजा भयभीत जीवन जी रही थी। देवता यज्ञ और तपस्या से प्राप्त अपनी शक्ति का उपयोग करके यथासंभव रक्षा करते, लेकिन असुरों का बल अत्यधिक था। एक दिन असुरों ने पुनः स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के वज्र से भी दैत्यों को आघात नहीं हो रहा था। वरुण के पाश और अग्नि के तेज से भी असुर विचलित नहीं हो रहे थे। तब सभी देवता पुनः क्षीरसागर के तट पर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वे बोले, प्रभु, हम असहाय हो चुके हैं। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवताओं, अब समय आ गया है उस चक्र का प्रयोग करने का, जिसे महादेव ने मुझे प्रदान किया है। धर्म की रक्षा अवश्य होगी। युद्ध भूमि में असुरों का महासागर उमड़ आया। चारों ओर धूल का गुबार, शंखनाद और गर्जना गूंज रही थी। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर रणभूमि में पहुंचे। उनके 4 हाथों में शंख, गदा, पद्म और नया प्राप्त सुदर्शन चक्र शोभित हो रहे थे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर असुर क्षण भर को भी भयभीत हो उठे। विष्णु ने हाथ उठाकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र उनके कर कमल से निकलकर आकाश में तेज गति से घूमने लगा। उसकी गति ऐसी थी मानो हजारों आंधियां एक साथ चल रही हों। उसका प्रकाश ऐसा था कि दिन में भी असहनीय तेज फैल गया। असुरों की विशाल सेना देखते ही देखते चक्र के प्रहार से चीर दी गई। जहां भी चक्र गया, वहां असुरों के अस्त्र शस्त्र टूट गए और वे धराशायी हो गए। सुदर्शन चक्र की पहली ही लीला ने युद्ध की दिशा बदल दी। असुर भागने लगे। दैत्यों के सेनापति तक भयभीत होकर पीछे हट गए। देवताओं ने आक्रमण कर पुनः इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने आनंदित होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। जय हो सुदर्शन चक्रधारी विष्णु जी की जय हो, धर्मपालक नारायण जी की जय हो। सुदर्शन चक्र की पहली विजय के बाद एक और अद्भुत घटना हुई। एक बार गजेंद्र नामक हाथी, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, सरोवर में स्नान कर रहा था। तभी एक प्रचंड मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाई, किंतु मगरमच्छ ने उसे नहीं छोड़ा। अंततः असहाय होकर उसने पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो। विष्णु क्षीरसागर से तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया।
क्षण भर में चक्र निकलकर मगरमच्छ का मस्तक काट लाया और गजेंद्र मुक्त हो गया। गजेंद्र ने आनंदित होकर भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए और कहा, प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र ने मुझे जीवनदान दिया। ये केवल युद्ध का अस्त्र नहीं, भक्तों का रक्षक भी है। इस प्रथम प्रयोग के बाद देवताओं और ऋषियों ने सुदर्शन चक्र के महत्व को और गहराई से समझा। ये धर्म की रक्षा करता है। ये भक्तों की पुकार पर तुरंत पहुंचता है। यह अधर्मियों का नाश करके ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करता है। महाभारत के समय में चेदी नरेश शिशुपाल श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी। शिशुपाल बड़ा होते होते अहंकारी और दुराचारी बन गया। उसने सैकड़ों बार श्री कृष्ण को अपमानित किया, लेकिन कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी 100 गलतियां क्षमा करेंगे। राजसूय यज्ञ के समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का प्रथम पूजन करना चाहा, तो शिशुपाल ने सभा में तीव्र अपमान किया। जब उसकी 100 से अधिक भूलें हो चुकी, तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अब तेरे अपराध क्षमा योग्य नहीं रहे। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। क्षण भर में चक्र आकाश में चमका और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत रह गए और धर्म की जय जयकार हुई। सुदर्शन चक्र का उल्लेख दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भी मिलता है। दक्ष ने जब शिवजी का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो वहां भीषण संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु स्वयं वहां उपस्थित हुए और देखा कि यज्ञ का संतुलन बिगड़ रहा है। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया और यज्ञ को पूर्ण कराया। इससे ये सिद्ध हुआ कि चक्र केवल संहारक नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने वाला भी है। जब देवता और दानव मिलकर अमृत प्राप्त करने हेतु समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदार पर्वत मथानी के रूप में और वासुकी नाग रस्सी के रूप में प्रयुक्त हुए। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तो भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर उसकी आधारशिला बनकर रक्षा की। उसी समय सुदर्शन चक्र ने अपनी दिव्य आभा से मंथन को संतुलित रखने में सहायता की। रामावतार में भी सुदर्शन चक्र की महिमा दिखाई देती है। जब भगवान राम सेतुबंध का कार्य कर रहे थे, तब समुद्र देव ने उनके समक्ष मार्ग नहीं दिया। उस समय राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा की। तभी समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, प्रभु, यदि आप अपना सुदर्शन चक्र प्रयोग करेंगे तो मैं विलीन हो जाऊंगा। कृपा करके सेतु निर्माण का उपाय बताइए। ये सुनकर राम मुस्कराए और समुद्र देव ने मार्ग प्रदान किया। सुदर्शन चक्र केवल युद्ध में प्रयोग होने वाला अस्त्र नहीं है, इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। धर्म का चक्र ये बताता है कि धर्म की रक्षा निरंतर चलती रहती है। समय का प्रतीक, इसका घूमना समय की निरंतरता और अनवरत गति का प्रतीक है। सत्य का प्रकाश, इसका तेज असत्य और अंधकार को मिटाकर सत्य और प्रकाश फैलाता है। भक्ति का रक्षक, जब जब भक्त असहाय होता है, यह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ता है। महाभारत के शिशुपाल वध से लेकर दक्ष यज्ञ, समुद्र मंथन और रामावतार तक, सुदर्शन चक्र हर युग में, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए प्रयुक्त हुआ। ये चक्र केवल विष्णु का शस्त्र नहीं, बल्कि उनकी करुणा और धर्मपालन का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है, चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।